बिहार के एक छोटे से गांव धनौली में अमन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र मुश्किल से 17 साल, लेकिन सपने आसमान से भी बड़े। वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था और उसका सपना था एक दिन इंजीनियर बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। अमन के पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते, फिर भी घर का खर्च किसी तरह चलता था। माँ गांव के स्कूल में मिड डे मील बनाती थी। पैसे इतने नहीं थे कि अमन को शहर भेजकर कोचिंग दिलाई जा सके, पर उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। बोर्ड परीक्षा करीब थी। अमन ने स्कूल के साथ साथ घर के पास एक छोटे से साइकिल मरम्मत की दुकान पर पार्ट टाइम काम शुरू किया था। शाम को वहां जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता, जिनसे किताबें खरीदता और घर में मां की मदद भी कर देता। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने करवट ली। उसके पिता बीमार पड़ गए। टाइफाइड और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। खेत का काम ठप हो गया। घर की आमदनी लगभग खत्म। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, इस महीने की फीस नहीं दे पाएंगे, तू कुछ दिन रुक जा। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। पर उस रात वो सो नहीं सका। उसे लगा उसके सारे सपने अब अधूरे रह जाएंगे। अगले दिन स्कूल में टीचर ने कहा कि जिनकी फीस बाकी है उनका नाम परीक्षा फॉर्म में नहीं जाएगा। अमन के पैर कांप गए। वो घर लौटा और बस्ता जमीन पर फेंक कर रोने लगा। मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, रोने से कुछ नहीं होता, मेहनत से सब कुछ होता है। मां ने अपनी पुरानी चांदी की पायल उतारी और बोली, इसे बेच देते हैं, तेरी फीस भर देंगे। अमन ने मना किया, मां, ये तुम्हारी यादें हैं, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। उसने अगले ही दिन दुकान पर दोगुनी मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में स्कूल, शाम को दुकान और रात में पढ़ाई। थकान से बदन टूट जाता, पर दिल में एक ही बात गूंजती, गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी। गांव के कुछ लोग ताने मारते, अरे, ये साइकिल वाला लड़का इंजीनियर बनेगा, इससे तो खेत ही संभाल ले। अमन चुप रहता, पर अंदर से टूटता नहीं। उसके एक दोस्त रवि ने उसका साथ नहीं छोड़ा। रवि ने अपने पुराने नोट्स दिए और कई बार स्कूल के बाद अमन को पढ़ाया। एक दिन रवि ने कहा, अमन, जो गरीबी से लड़ता है वही असली योद्धा होता है, तू बस पढ़ता रह। वो शब्द अमन के दिल में गूंजते रहे और उसकी हिम्मत बन गए। सर्दियों की रात थी। गांव में बिजली नहीं थी। अमन मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था। ठंड इतनी थी कि उंगलियां जम गई थी, फिर भी वो रुकता नहीं था। कई बार भूखा सो गया ताकि माँ पिता के लिए खाना बच जाए। कई बार थक कर किताब पर ही सो गया, पर सुबह फिर उठकर वही किताब खोल दी। वो जानता था कि हालात कठिन हैं, पर वो भी जानता था कठिन रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं। बोर्ड की परीक्षा आई। अमन ने हर विषय में पूरी ईमानदारी से पेपर दिए। परीक्षा के बाद गांव में लोग बोले, इतनी परेशानी में पढ़ाई, क्या फायदा होगा? पर अमन के भीतर आत्मविश्वास की लौ जल रही थी। परिणाम आने का दिन आया। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। अमन का दिल तेज धड़क रहा था। जब उसने रिजल्ट देखा, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। मां ने गले लगाकर कहा, बेटा, तूने तो गरीबी को भी हरा दिया। अमन की मेहनत की कहानी अखबार में छप गई। गांव में लोग अब वही बातें करते जो पहले मजाक उड़ाते थे। अमन तो सच में कर दिखाया। उसी खबर को देखकर एक स्थानीय एनजीओ ने उसे स्कॉलरशिप दी ताकि वो आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। अब अमन पटना चला गया, जहां उसने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी वो पार्ट टाइम ट्यूशन देने लगा ताकि घर पर पैसे भेज सके। हर बार जब वो किसी मुश्किल में पड़ता, उसे अपने गांव की वो रात याद आती जब उसने दिए की रोशनी में पढ़ाई की थी। 4 साल बाद अमन ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की और कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी मिलने के बाद उसने सबसे पहले अपने माता पिता को शहर बुलाया। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, अब तुझे देखकर लगता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अमन मुस्कुराया और बोला, मां, ये सब तुम्हारी दुआ और मेरे संघर्ष का फल है। अगर गरीबी न होती तो शायद मैं कभी इतना मेहनती नहीं बनता। अमन की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की है जो पैसों की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हौसला बड़ा हो तो हालात चाहे जैसे हों, मंजिल जरूर मिलती है। गरीबी एक रुकावट नहीं, एक कसौटी है जो इंसान को सोने की तरह तपाकर चमकाती है। अमन आज एक सफल इंजीनियर है,
लेकिन वो हर साल अपने गांव जाकर गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग चलाता है। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि कोई और अमन गरीबी की वजह से अपने सपने न छोड़े। उसकी मुस्कुराहट में अब आत्मविश्वास है और उसकी कहानी में वो संदेश कि पैसे की कमी सपनों को नहीं रोक सकती, अगर मन में जलता है हिम्मत का दिया।